गंभीर शिकायत की है। पहला मुद्दा है कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से फेक, फैब्रिकेटेड और फ्रॉड बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते नहीं बल्कि झूठ में जयते पर विश्वास करती है और लगातार झूठ के आधार पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गाली गैंग के जो मुखिया की भूमिका निभाना, ये राहुल गांधी जी की भूमिका रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट हैं, उनका जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की अमर्यादित भाषा है, वो सारी की सारी सीमाओं को पार कर रही है। ये केवल चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में भी आता है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी के झूठे, अनर्गल, बेबुनियाद और फ्रॉड बयानात के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि जो भी उनके बयान है वो पूरी तरह से तथ्यों से परे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जिस चीज की सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई से पर कोई भी निर्णय न होने से पहले उन्होंने अमेठी की अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घोषणा कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। ये अपने आप में एक और गंभीर विषय है। मेरा उसके बारे में और निर्मला जी बताएंगे। दूसरा विषय इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जो मतदान कल हुआ है, उसमें जिस तरह से खुल करके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा अराजकता और गुंडागर्दी दिखाई पड़ी, बूथ कैप्चरिंग दिखाई पड़ी, पूरी तरह से रेगिंग की गई कई बूथों पर। उसके संबंध में हमने डिटेल उन बूथों की संख्या दी है। उन बूथों पर, जिन बूथों पर पहला सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया है, उसकी भी हमने डिटेल दी है और हमने चुनाव आयोग से मांग की है। पहली मांग है कि कल जिन बूथों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा उन बूथों की कैप्चरिंग की गई, महिलाओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, उनमें वहां रीपोलिंग कराई जाए और सभी बूथों पर कम से कम 2 सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को इस संबंध में हमने डिटेल जो वहां के स्थानीय स्तर पर जो शिकायतें आई हैं वो भी दी हैं, उन बूथों का डिटेल भी दिया है। उसके अलावा तीसरा विषय है मणिपुर का, जिसके बारे में बाद में श्री नलिन कोहली जी बताएंगे। अभी निर्मला जी।